नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 29 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। मार्च के अंतिम रविवार को गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह मार्च में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। इससे पहले 22 मार्च 2010 को गंगानगर में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जो पिछले 60 साल में मार्च का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा था। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिन जयपुर समेत पूरे प्रदेश में गर्मी के तेवर तेज होने वाले हैं। सिरोही जिले में सामान्य गेहूं के साथ साथ अब काले गेहूं की भी खेती हो रही है। सामान्य की तुलना में काले गेहूं में आयरन, जिंक, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। मुनाफा भी सामान्य गेहूं के मुकाबले 5 गुना अधिक होता है। यह किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही औषधि के रूप में भी लाभकारी होता है। किसान काले गेहूं की खेती कर ज्यादा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा लोग काला गेहूं खाकर तमाम बीमारियों से भी बच सकते हैं। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर सहित अन्य श्रेणी में 50,000 तक ब्याज मुक्त लोन लेने के लिए ब्यावर जिले में 2,385 जनों ने आवेदन किया। योजना के लागू हुए लंबा समय गुजर जाने के बावजूद अब तक महज 215 जनों को ही ऋण मिल सका है, जबकि 2000 से अधिक आवेदक बैंक व नगर परिषद के बीच चक्कर काटने को मजबूर है। आवेदक बैंक में जाते हैं तो उन्हें नगर परिषद में संपर्क करने की बात कहकर रवाना कर दिया जाता है, जबकि नगर परिषद जाते हैं तो वहां प्रक्रिया पूरी होने एवं बैंक से संपर्क करने की बात कहकर रवाना किया जा रहा है। इससे जरूरतमंद लोग परेशान हो रहे हैं। टोंक जिले के पचेवर क्षेत्र के तुंदेड़ा गांव में 4 दिन से बिजली गुल होने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। विद्युत व्यवस्था ठप होने के कारण लोगों को दीपक की रोशनी में रात बितानी पड़ रही है। ग्रामीण जीतराम बैरवा, रामजीलाल वर्मा, भंवरलाल रेगर, अभय सिंह ने बताया कि गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने के बारे में विद्युत निगम के अभियंताओं को अवगत करवाया गया है, लेकिन निगम ने गांव में अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है। नागौर में खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा नए साल के साथ शुरू किए गए 3 महीने के जांच अभियान के तहत पिछले 85 दिनों में 177 विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए नमूनों में से 126 की जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से 46% नमूने जांच में खरे नहीं उतर पाए हैं। यानी 126 में से मात्र 68 नमूने ही मानक स्तर के पार पाए गए हैं। यानी 126 में से मात्र 68 नमूने ही मानक स्तर के पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट में 12 मिस ब्रांड, 34 सब स्टैंडर्ड तथा 12 स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों को निर्देश दिए कि वे ई-फोन वापस लेकर इसका उपयोग करें। राज्य सरकार ने बजट के दिन सभी विधायकों को ई-फोन गिफ्ट किए थे। सभी विधायकों ने ये ले भी लिए थे। बाद में जब महंगे फोन को लेकर कई सवाल उठे तो भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विधायक दल ने तय किया कि सभी विधायक अपने आईफोन वापस लौटाएं। इसके बाद अनेक बीजेपी विधायकों ने इन्हें वापस लौटा दिया। बाड़मेर के थार महोत्सव में थार सुंदरी बनने के लिए सैकड़ों युवतियां सज धज कर पहुंची। सुंदरी बनने के लिए युवतियां राजपूती कपड़े पहनकर आई। कई युवतियां 50 तोला सोने की ज्वेलरी पहनकर कंपटीशन में पहुंची। आदर्श स्टेडियम में सोमवार को थार सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। युवतियों का कहना है कि कुछ गहने हमारे पास थे, कुछ रिश्तेदारों से लाकर पहने हैं। युवतियां सिर पर कंडी, गले में आड़, सोने की कट्टी और पाजेब अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहनकर आई थी। देश भर की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगा। इसके लिए यूजीसी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अब एनटीए सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही है। राजस्थान की अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित देश भर की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए अब यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसी के आधार पर छात्र इन यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकेंगे। एनटीए इसके लिए एप्लीकेशन 2 अप्रैल से शुरू करेगा। इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। झालावाड़ में 5 राशन डीलरों की ओर से 344 क्विंटल गेहूं डकारने के मामले में
अभी तक जांच ठंडे बस्ते में है। लेखा विभाग ने ऑडिट जांच में 5 राशन डीलरों को ऑनलाइन गड़बड़ी करने का दोषी पाया था। इस मामले में ऑडिट के दौरान डीएसओ को लेटर लिखकर वसूली के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक विभागीय अफसरों की लापरवाही से यह वसूली नहीं हो पाई है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद अब सोमवार और मंगलवार को भी बैंक बंद हैं। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल के चलते बैंक बंद है। बैंक बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। बैंकों में काम बंद होने के कारण करोड़ों रुपयों का लेन देन प्रभावित हो रहा है। किसान के फार्म हाउस में चोरी का मामला सामने आया है। चोर मोटर, 2 हॉर्स पावर केबल सहित कई सामान चोरी कर ले गए। मामला सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर इलाके का है। किसान जयराम पुत्र नानक राम मीणा ने बताया कि उसका मलारना रोड में एक फार्म हाउस है। शनिवार रात कुछ लोग बोरिंग से समर्सिबल मोटर, 2 हॉर्स पावर और उसके साथ केबल व रस्सा चोरी कर ले गए। सुबह आसपास सामान की तलाश की मगर नहीं मिला। बारां में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम करीब 5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है। करीब 4 साल पहले काम शुरू करने के दौरान आवास निर्माण के लिए चिन्हित जमीन पर स्टे होने की बात सामने आई थी। इसके बाद से अब तक नगर परिषद आवास योजना के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाई है। आवास योजना का काम अटकने से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा नहीं हो सका है। लोकसभा में सोमवार को अजमेर डिस्कॉम में केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना की जिम्मेदारों की मिलीभगत से हुए 290 करोड़ से भी अधिक घोटाले का मामला गूंजा। आरएलपी से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया और सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। घुमंतु समुदाय ने अभाव में भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है अपनी योग्यता क्षमता से बढ़कर उनके उत्थान का प्रयास करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र ने सोमवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में घुमंतु समुदाय पर आयोजित एक संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि अकादमिक विमर्श के साथ ही प्रत्यक्ष रूप से अभावग्रस्त समुदाय के जीवन में युवा भागीदारी करने की कोशिश करें। भाजपा के 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर शक्ति केंद्रों का सम्मेलन व पन्ना प्रमुखों की विधिवत नियुक्ति होगी। इसके साथ ही पार्टी की ओर से कई अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी है और इसके लिए नेताओं को जिम्मेदारियां भी बांटी जा चुकी हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार को हटाने के लिए 11 लाख कार्यकर्ताओं की फौज को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।